हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट मेथड्स के बारे में। और आज हम ये देखेंगे कि डेट पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें कौन कौन से मेथड्स प्रोवाइड करता है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि myfile.html के नाम से मैं एक फ़ाइल भी क्रिएट कर चुका हूँ और इस फाइल को मैं ऑलरेडी यहाँ पे ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। इसको यहाँ पे हम दोबारा ओपन कर लेते हैं एंड सबलाइम में भी इसको ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के टैग्स भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ जिनके अंदर हम कोड करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जिन जिन डेट मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे उनकी मैं आपको लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। यू कैन सी हियर कि ये हमारे पास लिस्ट है और ये मेथड्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और वन बाय वन हम तमाम मेथड्स को यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कोड की तरफ चलता हूँ और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। var लिखूंगा और वेरिएबल का नाम रख दूंगा डेट। अब इस वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, xyz कुछ भी, और चूँकि मैं रिलेटेड नाम रखना चाहता हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर डेट इसका नाम रख दिया। अब इस वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर एग्जैक्टली क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी यहाँ पे आप मेथड देख रहे हैं डेट के, इन तमाम को यूज़ करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो कि है डेट के नाम से। तो जस्ट लाइक यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू डेट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट ये जो चीज़ है जस्ट लाइक यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है ये तो आप कुछ भी रख सकते हैं, xyz मसला नहीं है, लेकिन इक्वल टू के बाद यहाँ पे जो मैंने न्यू डेट लिखा इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखना है, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स में काम किया होगा, वो CSS में किया हो या जहाँ भी, तो उनको आइडिया होगा कि जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बिलफर्ज आप ये समझ सकते हैं कि डेट जो है उस नाम से एक क्लास बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं जिनमें से कुछ मेथड्स ये भी हैं जो हमने यहाँ पे लिखे, और इन मेथड्स का यूज़ हम इन्हीं ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के बगैर हम इन मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपली मैं यहाँ पे आके लिखूँगा न्यू डेट एंड देन मैं यहाँ पे आके document.write करवा देता हूँ, document.write डेट सेव करूँगा। देन मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये क्या कर रहा है कि जो आज की डेट है, करंट डेट, करंट टाइम और जो भी यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं यहाँ पे जब भी रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि यहाँ पे वो जब भी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो सेकेंड्स जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो टाइम करंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जब आप टाइम को गेट करते हैं तो बेसिकली वो आपके सिस्टम से टाइम गेट कर रहा होता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमेशा आपके सिस्टम से ही टाइम गेट करता है। बट जब आप PHP वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें जो टाइम आप गेट करेंगे बेसिकली वो आपकी सर्वर साइड से होगा, मतलब वो आपके सर्वर का जो टाइम है उसको गेट करके डिस्प्ले करवाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड्स का कि कौन सा मेथड है जिसके बारे में हमने बात करनी है। जो फर्स्ट मेथड है वो है टू डेट स्ट्रिंग के नाम से। तो अब हम इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। मैं अगेन कोड में आ जाऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड कर दूँगा। अब हम इसको सेव करेंगे एंड जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अब ये क्या शो कर रहा है। यहाँ पे ये शो कर रहा है वेडनेसडे जनवरी 24, 2024, मतलब कि जो आज की इसने डेट है वो डिस्प्ले कर दी, बट इसने एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे हमें डिस्प्ले की है। बट पहले आप देख सकते थे कि उसमें वो पूरा जो है मतलब स्टैंडर्ड टाइम वगैरह वो भी हमें डिस्प्ले करवा रहा था, बट टू डेट स्ट्रिंग में वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेट जो है वो और डिस्प्ले करवा रहा है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, जो मेथड है वो है गेट डेट के नाम से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट डेट, सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये 24 डिस्प्ले कर रहा है, बिकॉज आज जो है वो डेट क्या है 24। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, गेट फुल ईयर के नाम से। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट फुल ईयर, सेव करूँगा, देन जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अब ये भी आप देख सकते हैं कि अभी ये 2024 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जस्ट लाइक मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट फुल ईयर लिखा। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं गेट ईयर। तो गेट ईयर में क्या होगा, जस्ट ये 24 यहाँ पे साथ में 1 भी शो कर रहा है, 124 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बट आपको यहाँ पे गेट फुल ईयर जो है वो लिखना होता है, जिसके थ्रू आपके पास कंप्लीट जो ईयर है जो करंट चल रहा होता है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है गेट मंथ के नाम से। सो जस्ट लाइक अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डेट डॉट गेट मंथ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी ये 0 डिस्प्ले कर रहा है। और 0 अब ये क्यों डिस्प्ले कर रहा है मैं आपको उसका बता देता हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जनवरी है, तो जनवरी आपको जो कि पता है कि फर्स्ट मंथ है, तो बेसिकली गेट मंथ का जो मेथड है ये हमेशा एक मंथ कम डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर मई होता तो मतलब 5th मंथ था, बट यहाँ पे इसने 4 डिस्प्ले करना था। अगर 4th मंथ चल रहा होता तो ये 3 डिस्प्ले करता। तो हमें जब भी मंथ की एक्चुअल वैल्यू गेट करना होती है तो हम यहाँ पे साथ में इसके साथ +1 का लाजमी यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे +1 लिखूंगा, सेव करूँगा, देन यू कैन सी हियर कि अब ये 1 को डिस्प्ले कर रहा है। अगर मुझे पूरी की पूरी जो डेट यहाँ पे लिखी आ रही है 24 जनवरी 2024 ये हमें चाहिए, तो हम किस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे? तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिख सकता हूँ डेट डॉट गेट डेट, जो कि 24 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक डैश ऐड कर दूंगा एज अ स्ट्रिंग, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट डॉट गेट मंथ, और मंथ के अंदर बेसिकली +1 भी हमें करना पड़ेगा। और इसको मैं एक और ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूँ ताकि ये एक सेपरेट जो है वो पहले प्लस हो और फिर उसके बाद हमें डिस्प्ले हो। एंड देन इसको हम एक और स्ट्रिंग के साथ मर्ज कर देंगे जो कि आएगी डैश और फिर प्लस डेट डॉट गेट फुल ईयर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कम्प्लीटली जो डेट है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। एज यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे 24/1/2024 जो है, जो आज की डेट है, वो डिस्प्ले कर रहा है। जस्ट आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है कि जो मंथ है वो एक कम डिस्प्ले करेगा और हमेशा आपने उसमें 1 प्लस करना होगा, देन ही वो एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड है हमारे पास। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो मेथड है वो है गेट डे के नाम से। तो याद रहे कि गेट डेट अलग मेथड है और एक मेथड जो है वो हमारे पास है गेट डे के नाम से, और ये दोनों मेथड जो है वो अलग अलग इनका काम है। जस्ट लाइक अगर हमने गेट डेट का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि हमने ऑलरेडी इसका यूज़ किया, ये हमें 24 डिस्प्ले कर रहा था, बट जब हम गेट डे का यूज़ करेंगे तो देखते हैं कि वो क्या डिस्प्ले करता है। सो इस लाइन को मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपसे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट डॉट गेट डे, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करूँगा एंड देन रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये 3 डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज आज इस वीक का 3rd डे है। तो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि आज वेडनेसडे है तो यहाँ पे ये 3 डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से कल जो है वो 4 डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली ये डे जो है उसको गेट करके हमें डिस्प्ले कर रहा है कि इस वीक का कौन सा डे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मेथड मौजूद है गेट आवर्स के नाम से। सो जैसा कि नाम से जाहिर है कि अगर हमें जितने भी आवर्स चल रहे हैं उसको गेट करना है तो उसके लिए हम गेट आवर्स का यूज़ करेंगे। सो मैं पे लिखने वाला हूँ गेट आवर्स, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये 13 डिस्प्ले कर रहा है बिकॉज यू कैन सी हियर कि अभी 1:19 यहाँ पे हो चुका है अभी जो टाइम है, तो डेफिनेटली 12 से ऊपर ये अभी 24 वाले फॉर्मेट में है, इसीलिए ये 13 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हमें अगर इसको 12 वाले फॉर्मेट में करना है उसका क्या तरीका है वो भी हम देखेंगे, बट अभी सिंपली मैंने यहाँ पे गेट आवर्स लिखा। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट मिनट्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट मिनट्स, सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी हमारे पास ये वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है 19। मतलब कि अभी जो आप देख सकते हैं कि मिनट जो है वो 19 मिनट्स हो चुके हैं। और इसके बाद अगर हमें सेकंड्स गेट करने हैं या मिली सेकंड्स गेट करने हैं तो इसी तरीके से हमारे पास गेट सेकंड्स का भी फंक्शन मौजूद है। अगर मैं गेट सेकंड्स लिखता हूँ, यू कैन सी हियर 51 सेकंड्स, रिफ्रेश करता हूँ 53, बार बार जब भी मैं रिफ्रेश करता जाऊँगा तो यहाँ पे 56, 57 ये ऑटोमेटिकली 1 by 1 चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से जो गेट मिली सेकंड्स का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो जो भी अभी करंटली मिली सेकंड्स चल रहे होंगे उनको यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर के भी ये मिली सेकंड्स को डिस्प्ले कर रहा है। सो इस तरीके से बेसिकली ये फंक्शंस काम करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जिस तरीके से हमने कंप्लीट डेट की स्ट्रिंग को यहाँ पे आउटपुट करवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम टाइम की जो स्ट्रिंग है उसको भी हम आउटपुट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट डॉट गेट आवर्स, इसके बाद मैं प्लस, और प्लस के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलन ऐड कर दूँगा, फिर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेट डॉट गेट मिनट्स एंड देन फिर प्लस और फिर एक कॉलन, और फिर उसके बाद दोबारा प्लस डाल के यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेट डॉट गेट सेकेंड्स। सो ये लिखने के बाद जब भी मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि 13, 20, 51 एंड यू कैन सी द टाइम, ये भी बिल्कुल सेम है। अब जस्ट एक चीज़ रह जाती है कि हमें यहाँ पे
जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि 24 आवर का जो फॉर्मेट है वो डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको हमें किस तरीके से करना है उसका भी हम देख लेते हैं। तो उसका आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको बेसिकली यहाँ पे जो है वो इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा, इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आवर्स का एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, वेरिएबल आवर्स इक्वल्स टू मैं ये कर देता हूँ डेट डॉट गेट आवर्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं आवर्स। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर आवर्स जो हैं वो बड़े होंगे 12 से तो देन आपने क्या करना है, और एल्स आपने क्या करना है। अगर तो बड़े हैं 12 से, जस्ट लाइक अभी के केस में आप देखेंगे तो 12 से बड़ा है मतलब 13 है, तो फिर उसमें क्या होगा कि आवर्स जो है वो इक्वल्स टू हो जाएंगे जो भी आवर्स चल रहे हैं मतलब 13 माइनस 12। तो 13 माइनस 12 क्या आंसर आ जाएगा 1। तो अब ये अगर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी हियर कि अभी ये 1 डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अब इस टाइम में ये मसला है कि यहाँ पे हमें AM या PM डिस्प्ले नहीं कर रहा, हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये AM है या PM है। तो उसका हम किस तरीके से देखेंगे। और एल्स में क्या आएगा, मतलब जब टाइम 12 से कम है तो फिर ये क्या करेगा कि आवर्स को इक्वल्स टू आवर्स ही कर देगा, या तो फिर अगर हम इस पार्ट को ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वो डायरेक्टली जो है वो डिस्प्ले कर देगा। एंड एल्स में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एल्स, यहाँ पे हम एक स्टेटस के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और इक्वल्स टू मैं लिख लेता हूँ PM, क्योंकि 12 से जब बड़ा होगा टाइम तो डेफिनेटली PM होगा स्टेटस, और उसके अलावा जो है वो स्टेटस जो है वो क्या हो जाएगा AM। बाकी अगर 12 से कम होगा टाइम तो वो आवर्स ऑटोमेटिकली कट कर लेगा, तो इसीलिए मैंने एल्स पार्ट में आवर्स को डिफाइन नहीं किया। सेव करूँगा और यहाँ पे आके हम ऐसा करते हैं कि प्लस ऐड करने के बाद यहाँ पे स्पेस ऐड करते हैं और इसके बाद हम स्टेटस को भी डिस्प्ले करवा देते हैं। जब भी मैं सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अभी ये 1, 22, 50 और PM जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बट जब भी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तभी आप देख रहे हैं कि इसके सेकंड्स मूव कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। अगर हम चाहें कि ये मूव करते रहें या जब भी टाइम अपडेट हो तो ये चलता रहे तो वो भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का जो कि है सेट इंटरवल के नाम से। तो सेट इंटरवल का फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट इंटरवल। अगर हम किसी भी काम को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं कुछ टाइम के बाद तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट इंटरवल का। तो मैं यहाँ पे सेट इंटरवल में एक फंक्शन डिफाइन कर दूंगा। इस फंक्शन का हमें नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये ऑलरेडी इसी तरीके से डिफाइंड होता है। और सेकंड पैरामीटर में हम टाइम डिफाइन करते हैं मिली सेकेंड्स में। तो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, मतलब कि 1 सेकेंड। 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब कि 1 सेकेंड। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली पूरी स्ट्रिंग को कट करूँगा और कट करने के बाद यहाँ पे आगे डिस्प्ले कर दूँगा। अब बेसिकली क्या होगा कि ये 1 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली टाइम को अपडेट करेगा एज यू कैन सी। बट अभी ये बार बार डिस्प्ले कर रहा है तो इसके लिए हमें एक जो स्ट्रिंग है या एक हमें लेनी पड़ेगी पैराग्राफ वगैरह, उसके अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, इसको मैं एक ID दे देता हूँ डेमो के नाम से। और मैं ये चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर शो हो, तो इसके लिए एक फंक्शन है जो कि हम आने वाली वीडियोस में भी पढ़ने वाले हैं इनर HTML के नाम से। तो यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा, इस चीज़ को मैं यहाँ से कट करूँगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ख़त्म करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँगा डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये वाला मेथड जो है उसको मैं पास कर दूँगा। आई थिंक कि मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मैंने कॉपी कर रखी हैं। सो सिंपली यहाँ पे आके मैं इसको सेमीकोलन ऐड करूँगा एंड रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो सेट इंटरवल का फंक्शन है जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने लिखा 1000, तो ये क्या करेगा कि 1 सेकेंड के बाद अपडेट करेगा ऑटोमेटिकली एंड यहाँ पे ये डिस्प्ले करवाता जाएगा। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि अभी इसने 126 वो 1 जो है वो डिस्प्ले कर दिया, अब 5 डिस्प्ले कर दिया। इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश करता रहेगा। सो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड नेक्स्ट हम जो मेथड है उसके बारे में देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है गेट फुल ईयर भी हमने देख लिया, गेट आवर्स, गेट मिनी सेकेंड्स ये भी हमने देख लिया, गेट मिनट्स भी देख लिया। अब हमारे पास आ जाता है सेट डेट। तो सेट वाले जो मेथड्स हैं वो गेट वाले मेथड्स के बिल्कुल बरक्स हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट, जो हमारे पास ऊपर डेट लिखी आ रही है मैं इसी को पहले आउटपुट करवा लेता हूँ। यू विल सी कि अभी ये आज की जो डेट है वो डिस्प्ले करेगा जैसे 24 जनवरी 2024।
बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी साल की डेट लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो फ़र्ज़ करें मैं ये डेट का जो मेथड है इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई भी डेट भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ 24 जनवरी 2022, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब इसने यहाँ पे मंडे डिस्प्ले कर दिया, बिकॉज 2022 में 24 जनवरी को मंडे था। तो उसने मतलब हमने जब उसको पास की 24 जनवरी 2022, तो उस डेट के हिसाब से जो भी डेट एंड टाइम बन रहा था, अब मतलब अभी जो टाइम बन रहा था पिछली डेट के ऊपर, वो उसने वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ और भी डेट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 जनवरी यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ट्यूसडे था 22 को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी डेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे डेट डिफ़ाइन करें, फ़र्ज़ करें कि अगर आपको सिर्फ इसमें से साल चेंज करना है या अगर आपको सिर्फ डेट चेंज करनी है, तो उसके लिए आप सेट मेथड जो है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जब यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 24 जनवरी 2024 जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है। बट हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके सेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट डॉट सेट डेट, और सेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईयर, एंड इसमें मैं पास कर देता हूँ 2022, सेव करूँगा। यहाँ पे आकर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया 22। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी सेट के मेथड्स हैं, जैसे लाइक अगर मैं मंथ सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा डॉट सेट मंथ, एंड मंथ में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, सेव करूँगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे जून कर दिया, बिकॉज मंथ जो है वो आपको एक माइनस में डिस्प्ले करता है, तो इसीलिए वो आपको प्लस में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। इस तरीके से आप सेट मेथड्स का यूज़ करते हुए कोई भी यहाँ पे डेट जो है वो सेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि सेट डेट का मेथड है, सेट फुल ईयर का मेथड है, सेट आवर्स कर सकते हैं आप, मिली सेकेंड्स को सेट कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपने ऊपर पैरामीटर्स चेक किए जिनको हमने गेट कर रहे थे, उन तमाम को आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डेट के ऊपर सेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने बात की डेट मेथड्स के बारे में। सो आने वाली वीडियो में जो हमारे नेक्स्ट डॉम के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।